आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, मुद्दा है कोलकाता में हुए रेप केस के बारे में। कोलकाता रेप केस की जो घटना हुई है, बड़ी भयंकर घटना हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरकेपीजी कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर थी, उसके साथ एक गैंगरेप की घटना हुई और उस गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो ऐसी घटना हुई है जैसी कुछ साल पहले निर्भया की हुई थी। निर्भया के साथ चलती बस में रेप हुआ था, उसके साथ डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में रेप हुआ और इतना भयंकर रेप हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया, गोदा गया और उनसे ब्लीडिंग नहीं रुकी। इतनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी भयंकर थी उसकी कि उसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, जिसने भी उस घटना के बारे में सुना, उसका खून खौल गया था। पश्चिम बंगाल की इस दरिंदगी की घटना पर किसी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या और सदस्य कहीं विपक्ष के जैसे महुआ मोइत्रा, आप ये वीडियो देखेगा, इसमें अपराधी जो दिखाया है, कोलकाता पुलिस ने अपराधी दिखाया है संजय रॉय को। लेकिन संजय रॉय यदि अपराधी है तो उसको बचाने के लिए इतनी सारी भीड़ ये कहां से आई? 14 अगस्त की रात में ये इतनी सारी भीड़ आरकेपीजी कॉलेज, जो डॉक्टर्स जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां उस लड़की के साथ, उस फीमेल डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर रहे थे, जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जो डॉक्टर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मारने पीटने के लिए, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के लिए ये लोग आए। ये इतनी भीड़ आई क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि ये इतनी भीड़ आई क्यों? यदि संजय रॉय अपराधी है तो संजय रॉय को बचाने के लिए इतनी सारी भीड़ आई कहां? अभी आपने ये वीडियो देखा है, इसमें डॉक्टर साफ साफ कह रहे हैं कि हमें बचाइए। ये इतनी भीड़ आ रही है कि हमको मारने के लिए आ रही है। ये सरकार की मिली भगत है। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का फेलियर है। सरकार ही नहीं चाहती कि केस खुले। 9 अगस्त में कोलकाता के पीजी कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ, फीमेल डॉक्टर के साथ, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ जो रेप की घटना हुई, उस घटना को लेकर के ये केस हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई इस केस की तह तक जाना चाहती है, लेकिन सीबीआई को सबूत ना मिले उसके लिए इतनी सारी भीड़ आ गई। और ये भीड़ चाहती थी, ये भीड़ यही चाहती है कि हम रेप केस की घटना हुई है उसको दबा दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई, वहां जो डॉक्टर बैठे हुए थे, जो प्रोटेस्टर बड़े बैठे हुए थे, उनके साथ मारपीट हुई, वहां से उनको भगाया गया। और आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं इनका मकसद क्या है। ये इतनी भयंकर घटना हुई, जिसको सोच के मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो गया कि किस तरह से फीमेल डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। और उन अपराधियों को बचाने के लिए आप इतनी सारी भीड़ भेज रहे हैं। क्या आपको कोई कर्तव्य नहीं? आप सरकार में बैठे हो, कर क्या? कहा है मित्रा जी, आज एक ट्वीट तक उनका नहीं है। जो एक्सपर्ट ट्वीट करता है वो उसको ब्लॉक कर देती है। क्यों करती है? इसका अर्थ है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो। आप अपने वोट बैंक के चक्कर में अपराधियों को बचा रहे हो। ये इतने सारे भीड़ अपराधी को बचाने के लिए आ रही है। इस पे हमें भी सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा उन सरकारों को भी जो इनके समर्थन में खड़ी हुई है। जो सत्ता पक्ष है वो इनके समर्थन में खड़ा हुआ है। वो ये चाहता है कि सभी सबूत मिट जाए और अपराधी छूट जाए। कैसे संभव होगा? बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटना हुई है। वहां पर एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। वहां पर भी एक आरोपी है यादव। आज अखिलेश यादव उसमें के बारे में नहीं बोल रहे, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे, और बोलेगा कौन? यदि राज करने वाले ही अपराधियों को संरक्षण देने लगे, यदि राज करने वाले ही अपराधियों को बचाने लगे, तो आम इंसान कहां जाएगा? सरकार आप चलाते हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अपराधियों को सजा दी जाए। और आप ये चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ आवाज भी हम उठाए, तो आप क्या करेंगे फिर? आप अपने प्रदेश से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? आप ये सोचिए। यदि आपने सोचना बंद कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं है। मेरा दिमाग और दिल शून्य है, बिल्कुल शून्य। क्यों? क्योंकि मेरा दिल और दिमाग झकझोर कर रख दिया है रेप की घटनाओं ने। सबसे पहली घटना कोलकाता की और दूसरी घटना बिहार की। दोनों में सत्ता पक्ष अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। आखिर कब तक अपराधियों को बचाएगा? ये केस सीबीआई को जा रहा, तो आप सबूत मिटाना चाहते हैं। संजय रॉय तो केवल एक नाम है जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस ने उसका नाम खोला है, लेकिन इसके पीछे असली गुनहगार कोई और है। जिस तरह से सबूत मिटाने की आप कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को उसके काम में दखल दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। अपराधियों को बचाने की सजा आपको बहुत महंगी पड़ेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यदि आप
इन घटनाओं के बारे में नहीं बोलते, उनके खिलाफ खड़े नहीं होते, तो आपका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद। जय